नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय सिंह राठौड़ फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नई जानकारी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि खेत का सुरक्षा कवच, खेतों में सुरक्षा कवच कैसे तैयार करें। किसान भाई दिन रात मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है और फसल तैयार करने के बाद में उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आवारा पशुओं से होता है, जंगली जानवरों से होते हैं जो फसल को नुकसान कर जाते हैं, रात को आ जाते हैं, फसल को खा जाते हैं और खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। इससे किसान भाई काफ़ी दुखी होता है। तो आजकल किसान भाई करते क्या हैं कि या तो खेतों के चारों तरफ तारबंदी करते हैं और अगर दूसरा ऑप्शन है तो उनके पास में एक झटका मशीन होता है। जिससे झटका मशीन को अगर अपन बात करते हैं तो झटका मशीन से हमें काफ़ी नुकसान भी होता है, पैसे का नुकसान। दूसरी चीज़ का नुकसान ये होता है कि अगर हमने रात को झटका मशीन लगा करके सो जाते हैं, फ्री माइंड से सोते हैं कि हमारा सुरक्षा कवच झटका मशीन है खेत का। और वो झटका मशीन करता है क्या है कि अगर रात को किसी जानवर ने उस देता है तार को या फिर किसी रीजनवश से कोई काट देता है तार को, तो वो झटका मशीन फेल हो जाता है और काफ़ी नुकसान हो जाता है। मतलब कि 4 से 5 महीने की जो मेहनत होती है किसान की, वो एक रात में बराबर हो जाती है। और किसान भाई सुबह बहुत ज़्यादा दुखी होता है उस चीज़ को सोच करके कि काश अगर मैं इस रात को न सोता होता। तो आज हम बताएंगे आपको कि खेत का सुरक्षा कवच कैसे तैयार करें। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये एक सुरक्षा कवच है और सुरक्षा कवच ऐसा है कि इसकी अगर हाइट की अगर बात करें आप तो 10 फीट तक हाइट में जाता है। जिससे काफ़ी अगर जंगली रोज होता है या नील गाय होती है या गाय अगर ऊपर से उलाग करके भी आना चाहे तो भी वो नहीं आ सकता है। चाहे भेड़ बकरी हो या बड़ा पशु हो, कोई भी पशु या कोई भी जंगली जानवर इसके अंदर खेत के अंदर प्रवेश नहीं करते। इस खेत के चारों तरफ से जो सुरक्षा कवच लगा हुआ है वो दिखाता हूँ कि सुरक्षा कवच कैसा है। ये सुरक्षा कवच है, देखिए इसमें न तो कोई झटका मशीन लगी हुई है, ये सदियों तक चलने वाला सुरक्षा कवच है खेत के चारों तरफ। और इस अगर हाइट की बात करते हैं तो ये नीचे से देखिए, ये ज़मीन है, ज़मीन से ये देखो आप कितनी हाइट तक इसकी सुरक्षा कर रहा है। जो रक्षा कवच का काम कर रहा है उसको कई नामों से जाना जाता है। पहला चीज़ राजस्थान में इसको मारवाड़ी भाषा में लोग खेरी के नाम से जाना जाता है, जो खेरी बोला जाता है। और अगर अपन इसको अदर स्टेट में जैसे बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है वृक्ष, और बिहार के अंदर भी पाया जाता है। वहाँ पे इसको खेर या खदिर के नाम से जाना जाता है। पौधे को दिखाते हैं कि इसमें पशु आ भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता है। अगर कोई पशु इसमें आ भी जाता है गलती से तो वो इतना बड़ा नुकसान होता है पशु का कि उसके दिमाग में एक भय बन जाता है कि वो दोबारा आने की कोशिश ही नहीं करता है। इसमें अभी देखोगे आप चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं। ये देखो कितना कांटा है इसके अंदर कि अगर आपने एक बार लगा दिया और पशु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो इतना बुरा फंस जाता है कि दोबारा पशु इस खेत के आसपास में नज़र तक नहीं आएगा। तो ये खेरी का पौधा होता है। ये खेरी का पौधा अपन को जो मार्केट होता है, मार्केट में इसके बीज मिल जाता है। जैसे अगर हम कोई भी पौधे का बीज लेते हैं, जैसे अगर आप टमाटर लेते हैं, हरी मिर्ची लेते हैं, उसी प्रकार से इसका भी एक बीज होता है जो खेरी के नाम से जाना जाता है और इसको खेरी का पौधा बोला जाता है। तो ये खेरी का पौधा आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। शॉप पे आप जा कर के बोल सकते हैं कि भाई मुझे खेरी का पौधा दीजिए, या खेरी का बीज मिल जाता है। तो ये बारिश के मौसम में, जैसे हमारी बारिश की ऋतु शुरू होती है उस टाइम पे ये पौधा लगाया जाता है। जैसे आपको लगाना क्या है, खेत के मेड़ होती है, मेड़ पे हल्की सी मिट्टी को सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करके और उसके अंदर आपको जैसे एक एक बीज लगा देना है। जैसे 2 फीट के गैप पे, 1 फीट के गैप पे आप इस पौधे को लगाओगे और ये बारिश में अपना ग्रोथ खुद कर लेता है कि हल्की हल्की बारिश की मिलती रहती है और ये पौधा अगली बारिश तक इतना बड़ा हो जाता है कि चारों तरफ से पूरे खेत को सुरक्षा प्रदान करने लग जाता है। और इसको आपको करना क्या होता है कि जैसे हर बारिश होती है और बारिश के सीज़न में पौधे को पानी मिलने के बाद में इसको कटाई कर दी जाती है। जैसे हम हैज को कटिंग करते हैं वैसे ही अगर इसकी हैज की कटिंग करते हैं, वैसे इसकी कटिंग करने के बाद में अगर इसकी अंदर की देखोगे तो ये देखो
इसके अंदर अगर आप एक छोटा सा गैप भी निकालना चाहोगे तो वो गैप भी नहीं मिलेगा आपको। पूरी तरह से ऐसे जाल होता है जैसे लगाया जाता है। अगर आप तारबंदी भी करोगे तो तारबंदी में भी इतनी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा सुरक्षा कवच नहीं बन पाएगा खेत का जैसे ये पौधा कर रहा है इसकी सुरक्षा। और सुरक्षा करने का मतलब ये होता है कि ये एक साल के लिए नहीं, एक सीजन के लिए नहीं, ये लंबे टाइम तक अगर आपने एक बार इस पौधे को लगा दिया तो ये कम से कम आप 5 से 7 साल तक, 10 साल तक इसकी मेड़ की सुरक्षा करेगा। और ये सुरक्षा कवच लंबे टाइम तक चलने वाला है। बस सिर्फ आपको करना क्या है, हर बार पौधे को जैसे हैज की कटिंग करते हैं वहाँ से कटिंग कर दो और उसको जो डाली काटी जाती है उसको काट करके उसी के पास में लगा दो, जिससे क्या होता है कि ये एक सुरक्षा इस तरीके से बन जाती है खेत के अंदर कि इसमें कोई भी जंगली जानवर हो या कोई भी बड़ा पशु या छोटा पशु होता है वो प्रवेश नहीं करता है। और अगर इस खेत की मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ तो जैसे ये वो भी आपने पौधा देख रखा है, ये पौधा बड़ा हो रखा है और काफ़ी 10 फुट की हाइट तक इसको चला जाता है। तो बस आपको सिर्फ हर सीज़न में काटना होता है, इसकी काट के छटाई कर दी जाती है और इसको पैक कर दिया जाता है। और दूसरा पौधा कटने के बाद में ये लंबे टाइम तक हो जाता है। जैसे मैं अभी ये दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखो, ये पौधा काटने के बाद में ऐसी दीवार तैयार कर देता है। और इसके अंदर एक छोटी सी और बात थी कि अगर आप तारबंदी पहले लगा देते हैं, तारबंदी करके और उसके जो तार होता है उसके अगर नीचे आप लगा देते हैं इस पौधे को तो इतना बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो जाता है, इतना बड़ा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है कि अगर इसमें जानबूझकर कोई इंसान भी प्रवेश करना चाहे ना तो वो भी नहीं कर सकता। जैसे अभी ये इसमें खेत के मालिक ने ये तार लगाने के लिए तारबंदी पहले कर दी थी और दूसरी चीज़ है उसके बाद में इन्होंने ये पौधा लगाया था। तो ये देखो 2-2, 3-3 तार लगा रखे, पत्थर लगा रखा, पत्थर पे तार बांध रखा है। और इसके बाद में अभी आप इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसको दूर से आपको दिखाता हूँ तो ये देखो,